जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसको कुछ लोग मल्टीपल वे में देख रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग इसको देखते हैं एज ए स्ट्रगल लाइफ में, कि लाइफ में हम कुछ चाहते थे, वो हमारी लाइफ में हमारे अनुसार नहीं हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा बड़ा धमाका हुआ जो हमारी लाइफ के बारे न्यारे कर गया। कुछ लोग इसको लाइफ में ये देखते हैं कि हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, लाइफ में सब चीजें अच्छे के लिए नहीं होती। लेकिन हमें जाने अनजाने ये तो मानना होगा कि जो होता है विधि के विधान और नियति के अनुसार होता है, कि आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य, आपके कर्म कहां कहां पर जाकर जुड़े हुए हैं। क्योंकि नियति, विधि का विधान, प्रकृति जो चल रही है वो हमारे हिसाब से तो चलने वाली नहीं है। जिसको आना है उसका जाना भी तय है। तो ये चीजें हमें माननी है, क्योंकि ये एक अटल सत्य है। लेकिन हम लोग इससे भागते हैं, हम लोग इससे डरते हैं, हम लोग इससे बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या कोई आज तक बच पाया है? कभी नहीं। तो लाइफ में जब आप एक पॉजिटिव वे में देखोगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोचकर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो परिस्थिति में इतनी दुर्लभ हमारी कंडीशन हो जाएगी, हमारी मानसिक अवस्था इतनी खराब हो जाएगी कि लाइफ में कुछ अच्छा होते हुए भी हम ऐसा महसूस करेंगे कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। लाइफ में बिल्कुल निराशा आ जाएगी, क्योंकि दुख आया है, सुख भी आएगा। तो लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझकर, विधि का विधान मानकर, नियति की योजना मानकर आगे बढ़ता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें विधि का विधान छिपा होता है, नियति छिपी होती है, हमारे प्रारब्ध कर्म जुड़े होते हैं, उनका फल भोगना सब कुछ लिखा होता है। जब प्रभु श्री राम को वनवास मिला तो उससे एक दिन पहले कहीं कि उनका राज तिलक होना था, अगले दिन वनवास। तो उन्होंने क्या किया? एक्सेप्टेड। जो है वो सब एक्सेप्टेड। कल राज तिलक मिल रहा था तो एक्सेप्टेड, आज वनवास मिल रहा है तो एक्सेप्टेड। तो उन्होंने जैसे एक्सेप्ट किया, वो वहां से गए, सारी क्रियाएं हुई, तो वो सब विधि का विधान थे। वो नहीं जाते तो सारी चीजें, सारी योजनाएं होती नहीं, क्योंकि प्रभु की लीला, विधि का विधान जो था वो होता ही नहीं। तो आज जो हमारे साथ हो रहा है, हम बहुत अच्छे एफर्ट लगा रहे होते हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। बहुत सी बार हम रिजल्ट नहीं लगा रहे होते हैं, फिर भी हमारे को रिजल्ट मिल जाता है। हम बहुत सी बार प्रयास करते हैं 20-30 हजार का, 50 हजार की जॉब लग जाती है। लाइफ में हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बहुत कुछ कर जाते हैं। तो लाइफ हमारे हिसाब से एग्जैक्टली नहीं चलती। हमें ऐसा लगता है कि हम लाइफ को मैनेज कर लेंगे, हम लाइफ को चला लेंगे। तो हर व्यक्ति जब अपने हिसाब से प्रयास करता है तो कभी किसी व्यक्ति के जीवन में तो दुख आना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो दुख भोगता है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोचकर हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? प्रभु श्री राम ने भी रामायण के वृतांत में कहा है कि जब हम रामायण देखते हैं, एपिसोड आता है जो टीवी पे, तो उसमें जब विभीषण जी को रावण ने शक्ति चलाई थी मारने के लिए, तो श्री राम जी आगे आ गए थे। उसके बाद लक्ष्मण जी को उन्होंने यही प्रवचन कहे थे कि जो दुख की परिस्थिति आती है कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, ये चला गया, ये चला गया, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, इन सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही समझकर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अन्यथा दुख बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा। दुख सुख भूलकर हमें हमारे कर्मों पर फोकस करना चाहिए। जो आया है वो जाएगा भी। और फिर प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि इसके पीछे नियति, विधि का विधान, नियति की योजना छिपी होती है और जो होकर ही रहती है। क्योंकि वो जब संन्यास वनवास के लिए निकले, वनवास के बाद उन्होंने माता शबरी के पास गए, अहिल्या का उद्धार किया, हनुमान जी के द्वारा बहुत सारे उद्धार हुए। तो ये सारी चीजें कैसे होती? सब ऋषि मुनियों को दर्शन हुए, ऋषि मुनियों के दर्शन प्रभु श्री राम को हुए, शक्तियां मिली, ज्ञान मिला, सब चीजें, ये सब कैसे पॉसिबल होती अगर प्रभु श्री राम वनवास नहीं जाते तो? क्योंकि ये विधि का विधान था, नियति की योजना थी और उस पर उनको जाना ही था। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से लोगों की लाइफ में नौकरी छूट जाती है और फिर अचानक 6 महीने, साल भर बाद ऐसा प्रतीत होता है उनको कि यार पहले से कुछ ज्यादा बेटर काम हमको मिल गया। हालांकि शुरू में वो कोस रहे होते हैं इस चीज को कि यार जॉब चली गई, इसमें क्या अच्छा हुआ। पता चल रहा है कि 20-25 हजार, या फिर वहां इतनी पोटेंशियल नहीं थी, इतनी ग्रोथ नहीं थी कि हम चाह के भी अपना 100% एफर्ट नहीं लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमको पता है वहां ग्रोथ नहीं है। लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, चाहे कहीं पे ग्रोथ हो या ना हो,
अगर आप उस काम पे को कर रहे हैं तो उसमें अपना 100% एफर्ट जरूर डालिए, क्योंकि प्रकृति से हमारी वाइब्रेशन से जुड़ी हुई है, सोच जुड़ी हुई है। बहुत से लोग 1-2 हज़ार रुपए के लिए अपना 100% एफर्ट लगाते हैं, बाद में पता चलता जिन लोगों के लिए वो एफर्ट लगा रहे हैं वही लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे भी लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं। तो आप अपने 100% एफर्ट मत छोड़िए, बाकी चीज प्रकृति को पर छोड़िए, क्योंकि लाइफ में बहुत चीजें फोकस करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध आता है, भाग्य आता है। क्या अब ये प्रारब्ध भाग्य खींच कर तो ले जाता है, लेकिन मेहनत के ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। क्योंकि लाइफ में ऐसे देखते हैं कि इतनी सारी पब्लिक, इतनी सारी जनता, क्या 10% लोगों का के साथ ही भाग्य, क्या बाकियों के साथ नहीं है? लेकिन यहाँ पर बात एफर्ट की आ जाती है, मेहनत की आ जाती है, सोच की आ जाती है कि व्यक्ति एफर्ट नहीं लगाता, तो प्रारब्ध और भाग्य में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हो सकता है। तो लाइफ में कुछ लोगों की जॉब छूटती है, वो वापस अपनी तैयारी करते हैं, 6 महीने साल भर बाद वापस उससे एक्सट्रीम कर जाते हैं। कुछ लोग लगातार प्रयास करते रहते, लगातार प्रयास नहीं करते रहते और लास्ट अटेम्प्ट में लग जाती है। तो लाइफ में ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। बहुत लोगों का ऐसा ओपिनियन है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हालांकि उस समय हमारे समझ में नहीं आता कि इसमें अच्छा क्या था। कुछ लोग लाइफ में इसको डेथ के अकॉर्डिंग रिलेट कर लेते हैं कि हमारा व्यक्ति चला गया, अब इसमें अच्छा क्या हुआ। देखिए, ये तो सत्य है, इसको हमको स्वीकारना पड़ेगा। जो आया है वो जाएगा, पहले तो ये स्वीकार हो, क्योंकि एक्सेप्टेड तो करना ही पड़ेगी। जो भी लाइफ है, हमारी लाइफ में सुख आता है, दुख आता है, हमारे हिसाब से नहीं आता। लाभ होता है, हानि होती है, हमारे हिसाब से नहीं होता। जीवन मरण जो है हमारे हिसाब से नहीं होता। तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं? और सारी उम्मीदें आपने लगाई है, क्योंकि संसार में जब व्यक्ति आया तो वो व्यक्ति अकेला ही आया। तो वो अपने कर्मों के अनुसार हर व्यक्ति अपना ही योगदान देने आया है। अब हम कहते हैं कि वो हमारी लाइफ से चला गया, अब इसमें हमारा अच्छा क्या हुआ। देखिए, एंड द एंड सबको ही जाना है, लेकिन उसकी यादें से हमें परेशान करती है, उसके ऊपर हमारी बहुत चीजें डिपेंड करती है। लेकिन आपको एक चीज सोचनी होगी, जो हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य लिखा हुआ है, अगर उसके बिना हमारा मान लो डाउनफॉल लिखा है कि वो व्यक्ति जाएगा तब हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होगा, इससे पहले चाहे हमारी लाइफ में सुख हो, कलेश हो, कुछ भी हो। आप लाइफ में बहुत से लोगों को देखते हैं कि शादी के बाद भाग्य चमकता है, कुछ का शादी के बाद डाउनफॉल आ जाता है। अभी क्यों आ जाता है? और शादी के बाद भाग्य क्यों चमका, कुछ का शादी के बाद डाउनफॉल क्यों हुआ? इसके पीछे कारण यही है कि प्रारब्ध, भाग्य, क्योंकि हमारे पिछले कर्म है वो भी हमें भोगने हैं। तो जो व्यक्ति आया है और चला गया, क्या पता उसके कर्म जो उसको भोगना लिखा था वो भोगना यहाँ पर हो गया हो। अब उसका जो आगे का प्रारब्ध है तो उसकी वजह से उसके, वो कहते हैं ना, जन्म मृत्यु फिक्स होती है। अब आगे वो दूसरा जन्म लेके हो सकता है आप ही के पास आया हो, कहीं और गया हो। तो ये सारी चीजें, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार ही हमें सब कुछ मिला है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझकर हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं पछतावा, कहीं ना कहीं चिंता, कहीं ना कहीं गिल्ट में फंसे रह जाते हैं कि ये सब हमारी वजह से हुआ है, या फिर कहें कि लाइफ में यार ये व्यक्ति तो हमारे साथ जुड़ा था, ये चला गया। लेकिन हम कहीं ना कहीं जो महसूस होता है लाइफ में, देखते हैं लोगों को स्वार्थ ज्यादा जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर स्वार्थ नहीं होता तो क्या जब तक वो व्यक्ति था तब तक लड़ाई, गृह कलेश, ये सब चीजें होती? अगर ये प्रारब्ध भाग्य नहीं होता, बहुत से व्यक्ति कहते हैं हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन लड़ाई हो जाती थी, पता नहीं क्यों। तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध भाग्य का रोल है। और बहुत से बार व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारे ये चला गया, हमारा ये चला गया, हमने सब शब्द कहे। अरे जब जाने के बाद इतना दुख है तो वो जब तक था तब तक सुख प्राप्त क्यों नहीं हुआ? तब तक आपने क्यों बड़े वचन बोले, या फिर कहीं के क्यों कटु वचन बोले? क्योंकि आपको ये तो पता है एट द एंड सबको जाना है। तो जितना टाइम हो उतने प्यार से बात करने का प्रयत्न करो। जाने के बाद आप पछतावा तो पूरा कर लेते हैं, 100% कर लेते हैं, लेकिन जब तक लाइफ में व्यक्ति होता है तब तक कुछ नहीं करते। क्योंकि हम लाइफ में बहुत सी बार देखते हैं, जैसे हम कहीं कि जब जीवन मरण जब फिक्स है, मृत्यु के बाद शमशान ले जाया जाता है, वहां पर उसके भोग की सारी व्यवस्था की जाती है। जो जो उस व्यक्ति को प्रिय था ना लाइफ में, वो सारी व्यवस्थाएं वहां 3 दिन की जाती है भोग लगाने के लिए। अगर वो कोई नशा कर रहा होगा तो उस चीज की व्यवस्था की जाती है। बीड़ी सिगरेट मतलब धूम्रपान भी करता होगा, उसकी भी व्यवस्था की जाती है। ऐसा क्यों होता है फिर भाई? इन सब चीजों की आवश्यकता क्या है? अगर वहां पे जीते जी आप उनको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं कि ये मत कर, ये सही है, ये गलत है, ये मत कर, ये मत खा, ये मत पी, और फिर बाद में जब वो चला गया तो आप खुद उसी चीज का भोग लगा रहे हैं। तो लाइफ में
हर व्यक्ति अपने हिसाब से चीजें चाहता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचना चाहता है। हम ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया, अब हमारे साथ अच्छा क्या हुआ, गिल्ट हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ। अरे जो व्यक्ति चला गया उसका भी खुद का ही तो जीवन है, उसके कर्म पूरे हो गए, उसका नया प्रारब्ध ऐड हो जाएगा, वो नई जगह जाएगा, हो सकता है आप ही के घर में कोई और रूप लेकर आ जाए। और लेकिन हम देख रहे हैं हमारे हिसाब से, कुछ लोग ऐसा पछतावा कर रहे होते हैं कि जीवन पर्यंत लड़ाई हुई, जब वो चला गया उसके बाद अब पछतावा भी कर रहे हैं। तो चला गया तो फिर दुख का ही बात का है, जब जीवन पर्यंत आपने युद्ध ही किया है तो चला गया, फिर पछतावा किस बात का है। अब हमको पता चलता है कि उससे हमारा बहुत ज्यादा स्वार्थ जुड़ा हुआ था, क्योंकि लाइफ में ये चीजें देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। क्योंकि रिसेंटली जब घटनाएं होती हैं तो ऐसा नहीं है, ये हर व्यक्ति के साथ है। तो ये महसूस होता है कि जिस चीज को खाने पीने के लिए जीवन पर्यंत तुमने रोका, अंत में वही चीज तुम दे रहे हो। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमारे हिसाब से हो सकता है अच्छा नहीं हुआ हो, आज हमारे समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन एंड कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जो हमारी लाइफ से चला गया, अगर हम उसको लेकर रिलेट करें तो ऐसा तो लाइफ में फिर कुछ अच्छा होगा ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हम सब भूलते हुए चल जाते हैं। तो आज जो हमारा जीवन है, अगर आप दुख में भोगोगे तो दुख तो दुख ही रहेगा, वो सुख में परिवर्तित नहीं होगा। अगर सुख में भी सुख की तरह, खुशी की तरह भोगोगे तो आप भोग सकते हो, अन्यथा उसमें भी आपका दुखी रहना निश्चित है, क्योंकि आपका दिमाग उस लेवल का है। तभी कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान करके सबसे पहले दिमाग को शांत कर लीजिए, क्योंकि दुख में भी यही काम आएगा, सुख में भी यही काम आएगा। दुख में पूरी तरह दुखी ही आपको नहीं होने देगा, सुख में पूरी खुशी ही आपको पूरा खुश होने देगा। क्यों? क्योंकि दिमाग शांत है तो सारी चीज ऑलमोस्ट शांत है, क्योंकि चिंताएं आपको नहीं होगी। इसलिए तो कहते हैं आपके मेंटल और हेल्थ, कहें कि फिजिकल, दोनों हेल्थ का आप ध्यान रखें। इसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, योगा, प्राणायाम सब कुछ करें। अपने आप को 1 घंटा दें, अपने आप से बातें करें, क्या लाइफ में अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। जीवन के उस नजरिए को पहचानें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब हम ये भावना रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये समर्पण की भावना, कहीं ना कहीं ये अपने आप को शून्य करने की भावना हमेशा हमारे लेवल को ऊपर उठाती है। क्योंकि अगर हमने ये नहीं समझा तो हम हमारी परिस्थिति के दलदल में खुद ही फंस जाएंगे। तो अगर हमें निकलना है तो ये सारे काम हमको करना होगा, और आज नहीं किया, नहीं समझा तो परिस्थिति जैसी चल रही है वैसी चल रही है, जैसे हमारे वचन चल रहे हैं वैसे वचन चल रहे हैं, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे हम सोच रहे हैं। आप चाहे किसके साथ वैसे किए, क्या परिस्थिति बदली? नहीं बदली। परिस्थिति तभी बदल सकती है जब हम खुद बदल सकते हैं। वो कहते हैं ना, पूरा देश, पूरा समाज कब बदलेगा? जब व्यक्ति स्वयं खुद को बदलने लग जाए, तो पूरी प्रकृति अपने आप बदल जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो जीवन में आप हमेशा प्रयास ये करें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा कर्म क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने कर्म करने आया है, ये बात आप ध्यान रखें। और ये बात आपको मजबूती देगी। क्यों मजबूती देगी? आपको ये तो पता है कि आप आए अकेले, जाएंगे अकेले, लाए कुछ नहीं, ले जाएंगे कुछ नहीं, कर्म लेकर जाएंगे, कर्म लेकर जाएंगे। और जो दूसरा व्यक्ति आया जिसकी वजह से आप परेशान है, गिल्ट है, पछतावा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, और जो व्यक्ति चला गया उसके लिए अफसोस कर रहे हैं, वो व्यक्ति अकेला आया, अकेला गया, क्या लेकर गया? अपने कर्म लेकर गया। और कर्म भोगने आया, कर्म ही लेकर गया। तो तुम, हर व्यक्ति की लाइफ अलग है। अब हमारा प्रारब्ध लिखा था इसलिए हमारा अटैचमेंट हुआ, प्रारब्ध लिखा था इसलिए हमारा अटैचमेंट हुआ, जो दोनों ने भोगा जितना लिखा था। तो आप अपनी अपनी लाइफ के अनुसार जब कर्म करते जाएंगे कि हम, मेरा कर्म क्या बन रहा है, मुझे वो करना है। हम बहुत सी बार ये सोचते हैं कि यार सब कुछ अपने आप जब होना ही है तो क्यों करें। आप किसी कमरे में बच्चे को अकेला छोड़ दीजिए और वहां पर मान लो लाइट का कनेक्शन है, तो आप सोच रहे हैं कि बच्चे को अकेला छोड़ दिया, अब जो इसके भाग्य में होगा हो जाएगा। तो आपका कर्म नहीं बनता, आपका कर्म बनता है उसका ध्यान रखें कि वहां पर पावर कनेक्शन है, ये भी तो कर्म है। जो होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन आपका कर्म भी तो यह है कि आप फोकस रखें उसके ऊपर कि भैया वहां पावर कनेक्शन लग रहा है, ध्यान रखना हमारा कर्म है, क्योंकि वो हमारी संतान है। तो कर्म तो हर जगह से जुड़ा हुआ है। आज हम सो रहे हैं तो ये भी कर्म है। तो हर प्रकार का कर्म है। तो जो आप ये सोचे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोचकर आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। धन्यवाद।